हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, जिसमें कि दो टॉपिक पढ़ने वाले हम एक साथ, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक था वो बहुत ही छोटा था, जो कि हमारा क्वालिटेटिव डेटा एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन। एंड इस मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर ही हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो मेजर्स ऑफ लोकेशन का ही एक सब टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस का जो कि है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे आपको जी के लिए चाहिए हो, चाहे आपको बीएससी बीए किसी के लिए भी चाहिए हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पर आप कुछ डाउट अपने पूछ सकते हो, चाहे वो थ्योरी से रिलेटेड हो या कुछ पर्सनल डाउट्स हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं क्वालिटेटिव डेटा पर। तो देखिए, जैसा इसका नाम है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, ये डेटा की क्वालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, इसका क्वालिटेटिव डेटा का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे चाहे हम वो अमेजोन से खरीदे या फ्लिपकार्ट से खरीदे या कहीं से भी खरीदे, तो वहाँ पर हम रिव्यू डालते हैं ना, रिव्यू डालते हैं। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वो प्रोडक्ट खरीदा तो वो डेटा हो गया। अब उस डेटा का हमने रिव्यू डाला, तो हमने बताया कि उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी जानकारी दी हमने। तो हमने क्या करा, उसका भी डेटा निकाला, मतलब प्रोड्यूस तो हमने डेटा करा, पर जो डेटा प्रोड्यूस करा हमने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अब किसी के बारे में तुम अच्छा बता रहे हो, किसी के बारे में बुराई कर रहे हो, तो उसका कोई डेटा नहीं है कि भाई 5 बार बुराई कर दी, 5 बार अच्छाई कर दी, ऐसा कुछ डेटा नहीं होता ना। इसलिए हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा का मतलब क्या है। इट मीन्स नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। नॉन न्यूमेरिकल मतलब इसको हम गिन नहीं सकते। डेट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक, जो एक प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक दिखाती है। इट इज़ यूज टू कैटेगराइज और लेबल थिंग्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हमने कैटेगराइज करते हैं ना हम, जैसे जब भी हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो किसमें ज़्यादा स्टार की रेटिंग है, तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्वालिटी के हिसाब से, मतलब एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, मतलब विशेषताओं के हिसाब से। इट्स कलेक्टेड थ्रू सर्वेस, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। मतलब सर्वे, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन, मतलब हम जैसे स्टूडेंट से पूछते हैं कि एग्ज़ाम तुम्हारा कैसा गया, चाहे वो जेई मेंस का हो, नीट का हो, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें भी क्या है, हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एग्ज़ाम कैसा रहा। तो तुम उसको ना गिन नहीं सकते। जैसे कोई न्यू मूवीज आती है, तो उसके भी बारे में हम उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी। ठीक है, अब आते हैं अपने मेजर्स ऑफ लोकेशन पर। अब देखिए, मेजर्स ऑफ लोकेशन में ना 5 चीज़ें आती हैं। मतलब ये ना, मेजर्स ऑफ लोकेशन का मतलब है कि मेजर मतलब तो आपको पता ही है कि मेजर करना, गिनना, ठीक है, पता लगाना। ठीक है, और लोकेशन मतलब ये ना कुछ एक तरह का वैसे सिंबल दिया है। सिंबल मतलब जैसे मेजर्स ऑफ लोकेशन का मतलब ये एक डेटा के बारे में 5 चीज़ें बताएंगे। क्या क्या, उसके डेटा का मीन बताएंगे, मीडियन बताएंगे, मोड बताएंगे, क्वार्टाइल्स बताएंगे, परसेंटाइल्स बताएंगे एक डेटा के बारे में। एंड अगर हमें सिर्फ उस डेटा के बारे में मीन, मीडियन एंड मोड पता करे, तो वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो देखिए, मतलब आप समझ गए ना कि अगर मीन, मीडियन, मोड की बात करें तो वो हमारा होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर हम पांचों की बात करें तो वो होता है हमारा मेजर्स ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं मीन क्या होता है। ठीक है, देखिए मीन आपको पता ही है, आपने बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मीन मतलब क्या, एवरेज। जितने भी चीज़ें हैं उनका सम करा और उनका एवरेज निकाल दिया। मतलब जैसे अगर हमारे पास 5 चीज़ें, 1, 2, 3, 4, 5, मान लेते हैं किसी बच्चे के 10 में से मार्क्स आए हैं, एक आए हैं, 2, 3, 4, 5 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको ना एक थोड़ा अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि किसी के 100 में से क्लास 10th का ही मान लेते हैं। क्लास 10th में किसी के आए हैं करीबन, जैसे किसी के आए हैं 35, किसी के आए हैं 90, किसी के आए हैं 95, किसी के आए हैं 45, किसी के आए हैं 50। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट हो गए। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, उन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो आ जाएगा हमारा मीन। क्या होगा, 35 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 45 प्लस 50 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका ऐड करके हम निकाल देंगे जो भी एवरेज आएगा, तो मतलब एवरेज मार्क्स इतना है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। तो इसको हम मीन को ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इन सब हमारे नंबर को ऐड करा और डिवाइड कर दिया एन से, मतलब जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट थे। और ये बस इसका समेशन का साइन होता है। इसको
शो करने का तरीका है ये, कि जैसे अब x1 x2 x3, यहाँ पर देखिए x कॉमन है, जो कॉमन होता है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 ये n तक जा रहा है, तो ये समेशन मतलब होता है प्लस की, प्लस कर रहा है 1 से लेके n तक, और 1 क्या, और ये किस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर i लिख देते हैं। मतलब अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, आपने कोई लैंग्वेज पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि कैसे लूप काम करता है, तो बस उसी तरह से ये है, ठीक है। और पॉपुलेशन मीन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, मतलब अगर हमें पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए आता है ना, तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम साथ भी ध्यान रखना कि इस सिंबल से हम पॉपुलेशन मीन को डिनोट करते हैं। अब मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन मतलब होता है बीच वाला नंबर, जो बीच का होता है, ठीक है। इट मीन्स मिडल एंड इट्स द मिडल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इट्स डिनोटेड बाय ये, मतलब अब इसमें क्या है ना, इसके ऊपर ये ऐसा साइन आ जाता है, ये ऐसे मुड़ने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें क्या करना है, जो हमारे नंबर्स होंगे, ये जो भी होगा, उसको पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका बीच का एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस ऑड होती है, तो हमारा n+1/2 हमारी वैल्यू होगी, जो मीडियन होगा हमारा बीच का। अगर वो इवन आता है, तो हम क्या करेंगे ना, जो बीच में क्या है ना, अब दिक्कत आ जाएगी कि उधर से भी उतने वैल्यू है, उधर से भी उतने, और बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं बच रहा। तो जो दोनों बीच में साइड साइड में एलिमेंट आएगा ना, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। आपके फॉर्मूला देखिए बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा होगा, पर ये बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। अब देखिए, पॉपुलेशन मीडियन को डिनोट ऐसे करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन मीन को ऐसे डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन मीन को, और पॉपुलेशन मीडियन को कैसे करोगे आप, ऐसे करके डिनोट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखे हैं ऑनलाइन सिस्टम सिमेट्रिक यूनि मॉडल, इसको हम ऐसे कहते हैं, मतलब सिमेट्रिक यूनि मॉडल जो है ना, सिमेट्रिक यूनि मॉडल का मतलब, आप ये मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, कि जिसका एक ही पीक पॉइंट होता है ना, उसको कहते हैं सिमेट्रिक यूनि मॉडल, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको भी इसी में डिनोट करते हैं, ठीक है। पर आप क्या करना ना, मीडियन को ऐसे ही लिख कर आना, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मीडियन। जैसे कि हम लेते हैं, अगर हमारे पास है 1 5 10 9 8। अब देखिए, ये ऑड है ना एक, अब किसी ने हमसे बोला कि इसका तो मीडियन निकालो, मतलब इसके बीच का नंबर। अब हमें साफ दिख रहा है 1 2 3 4 5 नंबर है, तो बस इसके बीच में यही नंबर आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसके बीच में यही नंबर है, तो 10 इसका मीडियन हो गया। वरना अगर आप इससे देखो, देखिए ना 1 2 3 4 5, ये ऑड है हमारा, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, एन क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 + 1 अपॉन 2, मतलब 3 आ गया आंसर, ठीक है। 6/2 होता है ना 3, तो 1 2 3, तो ये हो गया हमारा मीडियन। अगर यहाँ पर ऐसा होता 1 5 10 10 9 8, अब देखो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें दिक्कत आ गई, ये 3 यहाँ 3 यहाँ, बीच में तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, अब देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो जो ये दो बगल वाले हैं ना, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 10 + 10 कितना होता है, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आया, आ गया हमारा मीडियन 10, ठीक है। अगर यहाँ 10 और यहाँ 9 होता, ठीक है, यहाँ अगर यहाँ 10 और यहाँ 9, तो हम क्या करते, 10 + 9 करते, डिवाइड बाई 2 करते, तो कितना आता है 19/2, और 19/2 कितना होता है, 2 9 जो 80, 9.5 आता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसका निकालेंगे, तो इसका मीडियन आता है हमारा 9.5, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे ये। अब आते हैं हम अपने परसेंटाइल पर, ठीक है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर मोड नहीं बताया, पर आपको मोड बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ। मोड मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आते हैं, मतलब जैसे 1 5 6 9 1 3 4, ठीक है, 8। अब देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा 1 1 देखिए 2 बार आ गया, बाकी सब एक एक बार है, तो यहाँ पर मोड हो गया हमारा 1, ठीक है। अब आते हैं परसेंटाइल पर। परसेंटाइल आपने सुना होगा कि भाई कोई बताता है कि मेरी जेईएमएस में इतनी परसेंटाइल आ गई, 99 परसेंटाइल आ गई, ठीक है। तो आपको परसेंटाइल का मतलब ये है कि अगर किसी की 99 परसेंटाइल आई है ना, तो वो मतलब 100 में से 100 बच्चे हैं अगर, तो उसमें से 99वां बच्चा है वो, ठीक है, मतलब टॉप 2 का बच्चा है वो, ठीक है। अगर 100 बच्चे पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब वो उतने बच्चों से आगे है। जैसे किसने बोला मेरे 50 परसेंटाइल आई है, मतलब वो आधे बच्चों से आगे है। मतलब अगर मान लेते 10 लाख लोगों ने पेपर दिया था, ठीक है, उसमें से उसने बोला मेरी 50 परसेंटाइल है, ठीक है। तो मतलब जिन 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया ना, उसमें वो 5 लाख बच्चों से आगे हैं, मतलब वो उसकी रैंक कुछ 5 लाख के बीच में होगी। तो ये 5 लाख बच्चों से तो आगे है ना वो, इसलिए उसकी रैंक 5 लाख के बीच में होगी, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम अपनी परसेंटाइल।
तभी आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि हम जैसे हमें वो निकालनी होती है ना परसेंटाइल, तो हम क्या करते हैं, जितने टोटल बच्चे अपीयर कर रहे हैं उसमें से अपनी ऑल इंडिया रैंक माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं 10 लाख से, तो उससे तुम्हारा आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई भी कर देना 100 से अगर ज़रूरत पड़े तो, जिससे हमारा क्या आ जाता है कि तुम्हारी कितनी परसेंटाइल बन रही है। ठीक है, अब जैसे परसेंटाइल का देखिए, इट लोकेट्स अ वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो डेटा है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है उसमें तुम्हारी पोजीशन क्या है। जैसे कि तुम्हारी 25 परसेंटाइल है, मीन्स वैल्यू बिलो विच 25% ऑफ डाटा लाइज, मतलब अगर तुम्हारी 25 परसेंटाइल है तो मतलब 25% ऑफ जो डेटा है, मतलब 25% जो बच्चे हैं वो तुमसे नीचे है, लाइज एस वी, देखिए ना, वैल्यू बिलो विच 25 डाटा लाइज एज वी सी इट ऑन जेई मीन्स परसेंटाइल, हियर 50 परसेंटाइल मीन्स इज मीडियन, मतलब 50 परसेंटाइल जिसको हम P50 भी कहते हैं उसका मतलब मीडियन होती है, क्योंकि मीडियन का मतलब पता ही है, बीच वाला नंबर। ठीक है, अब देखिए ट्रिम्ड मीन, ट्रिम्ड मीन क्या होता है। देखिए ट्रिम्ड मीन क्या होता है ना, ये यूज़ तब होता है कि जब हमारे पास ना कुछ अजीब अजीब सी वैल्यूज़ आ जाती है हमारे डेटा में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियोस में आउटलाइनर्स के बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, trimmed mean, this is also a measure of location like regular mean, but it is less sensitive to extreme values. By removing a set percentage from both ends, it gives a better central value for skewed data. अब देखिए, मान लेते हैं अब मान लेते हैं कि हमारे क्लास में क्या हुआ, क्लास क्लास हम पता नहीं बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं, कॉलेज की बात करते हैं, हम बच्चे तो हैं, क्लास 10 की, हर बार क्लास 10 की बात करेंगे। देखिए, अब कॉलेज में क्या है कि मास्टर ने लिया टेस्ट, मास्टर ने लिया करीबन 30 नंबर का टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट। माना कि वो अपने जो बच्चे रोज़ क्लास में आते हैं उन्हीं को ज़्यादा नंबर देते हैं, ना कि अच्छे मार्क्स लाने वाले को ज़्यादा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब 30 में से क्या है, किसी बच्चे क्या है 10 नंबर, दूसरे बच्चे क्या है 10 नंबर, तीसरे क्या है 5 नंबर, जो भी आता होगा, जो ज़्यादा आ जाता होगा कॉलेज में, उसको दे दिया उन्होंने 25 नंबर, और कोई फेवरेट होगा तो उसको 30 नंबर दे देंगे, चाहे उसने ज़्यादा अच्छे से लिखा ही क्यों ना हो। ठीक है, अब जैसे कि 5 बच्चे हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक बच्चे के आ गए करीबन, मान लेते हैं किसी के आ गए 2 नंबर, किसी के आ गए 5 नंबर, किसी के आ गए 4 नंबर। ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, आप एक काम करिए ना, इसमें 25 वाली हटा देते हैं, इसमें से 5 रहने देते हैं, और 10 भी हटा देते हैं। ठीक है, 10 भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 3 2 5 4, यहाँ पर 1 नंबर भी लिखते हैं, 1 नंबर भी आते हैं, किसी के 0 भी आते हैं। ठीक है, अब हमें बोला कि एवरेज निकालो तुम। अब हम एवरेज क्या निकालते हैं, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 0 1 2 4 5 5 और 30। ठीक है, तो हमने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए इसका एवरेज क्या आ रहा है, 30 + 5 + 40 44 46 47, तो इसका आ गया 47 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। ठीक है, 7 से हम इसको डिवाइड करते तो करीबन 7 7 मान लो, क्योंकि आप थोड़ा एवरेज निकाल 6 पॉइंट कुछ आएगा वैल्यू। ठीक है, तो 7 मान लो, इसका 7 आ रहा है, पर ठीक है इसका लग नहीं रहा कि इसकी वैल्यू 7 आ रही है, क्योंकि बहुत बच्चों की तो यहाँ कम वैल्यू है, और ये अलग से ही एकदम से ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो अगर हम इसको हटा दें, मतलब कम वाली सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू हटा दे और एक सबसे कम वाली वैल्यू हटा दे, तो देखिए इसका मीन क्या आता है, 5 + 5 10, 4 5 6 7, तो कितना हो गया 17, 17 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 5, तो 5 3 जा, तो 3 से 15 और 25 4 जा। ठीक है, 3.4, तो मतलब बच्चों के एवरेज 3.5 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 7 नंबर, अब हमें क्या बोला है, अब टीचर ने तो बोल दिया कि बच्चों के एवरेज 7 नंबर आए हैं, पर यहाँ पर तो बच्चे का 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है, 5 है। यहाँ पर इस 30 की वजह से बच्चों का एवरेज 7 कैसे आ सकता है। ठीक है, ये तो गलत डेटा हो गया ना। भाई एवरेज का मतलब ये है कि बच्चों के कुछ उसके आसपास आए। भाई 1 के आसपास तो बिल्कुल नहीं है 7 नंबर, ना 2 के आसपास है 7 नंबर, ना 4 के आसपास है 7 नंबर, 5 के आसपास मान सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और 30 के तो बिल्कुल नहीं है आसपास। ठीक है, तो देखिए ये ना बहुत दूर दूर नंबर है, और वो किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, जो ये टीचर ने अनफेयर मार्क्स दे दिए ना, उसकी वजह से इसका एवरेज ही गड़बड़ा गया। अब हमने क्या करा, जो सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाला था उसको हटा दिया।
अब देखिए अब हमारा क्या है, 3.5 आ गया हमारा एवरेज। अब देखिए 3.5 1 के भी थोड़ा सा पास है, मतलब इतना पास नहीं है पर है थोड़ा पास, 2 के थोड़ा पास है और 4 के सबसे ज़्यादा पास है। अब 5 की भी थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि 1.5 का डिफरेंस आ गया, इसमें भी 1.5 का डिफरेंस है, इसमें हमारा 2.5 का डिफरेंस है और इसमें भी 1.5 का डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस कम आ रहा है। और यहाँ देखिए 23 का डिफरेंस, इतना डिफरेंस होना आता है। तो ट्रिम्ड मीन यही कहता है कि जो हमने अभी ये मीन निकाला, ये जो मीन निकाला इससे क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से बड़ा और छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, जिससे हमारा निकल जाता है हमारा जो सही वाला मीन होता है। तो देखिए वही लिखा है, बोथ हैंड से निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज ऑल्सो मेजर लोकेशन बट इट इज लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज बाय रिमूविंग अ परसेंटेज फ्रॉम बोथ एंड इट गिव्स अ बेटर सेंट्रल वैल्यू फॉर स्क्वेयर डेटा। एग्जाम्पल, रेगुलर मीन ऑफ 2 4 6 8 100। देखिए ना, अगर किसी के 100 में से 2 4 6 8 100 मार्क्स आए हैं तो इसका एवरेज 24 निकल रहा है, बल्कि यहाँ पर सबके मार्क्स तो है ही नहीं उसके आसपास, बस एक इसकी वजह से ही 24 चले गया। पर हमने क्या करा कि एक वैल्यू दोनों तरफ से माइनस कर दी, यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ 100 हटा दिया, तो हमारा क्या निकला 468 का एवरेज निकालेंगे तो 6 नंबर, जो कि ठीक आ रहा है। ठीक है, एवरेज वी कैन ट्रिम बिटवीन 5 to 25% नॉर्मली। अब देखिए हम इसमें लिखा है कि हम 5% से 25% नॉर्मली हटा सकते हैं, पर आप क्या करना ना, लास्ट से एक एक दो मतलब वैसी वैल्यू निकाला, पर आपको एग्जाम में बोलेगा कि इतना परसेंट तुम यहाँ से हटाओ। ठीक है, अब देखिए आपको पता क्या चलेगा कितना परसेंटेज। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है। अब इसमें एक की परसेंटेज कितनी है, देखिए 5 वैल्यू है इसमें, तो इसकी 1/5 इंटू 100, 20%। इसमें हर एक की जो औकात है वो है 20% की, मतलब ये 20% वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है, 20% 20% 20% 20% 20%। ठीक है, तो वो हमें खुद बताएगा कि कितने तुम्हें परसेंटेज में हमें निकालनी है, मतलब कितना हमें ट्रिम करना है इस डेटा में से। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम में बताया जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, टू फाइंड परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास अगर 20 वैल्यूज है, यहाँ पर तो 5 थी, अगर 20 वैल्यूज है एंड हमें बोला जाए कि रिमूव करो एक वैल्यू फ्रॉम बोथ लोएस्ट एंड अपेस्ट, मतलब नीचे से और ऊपर दोनों जगह से माइनस करो, तो हमने क्या करा, देखिए पहले हमने एक का निकाला, एक का क्या निकला, एक की कितनी वैल्यू है यहाँ, देखिए एक की वैल्यू है पहले 1/20 इंटू 100, मतलब एक जो एक अपनी होल्ड करता है ना अपनी पावर, ऑरा, उसका ऑरा है 5% का, वो 5% अपनी पावर होल्ड करता है उस जगह में। तो अब 5% तो हमारी आगे से भी हमें दो तरफ से निकालना है ना, लोएस्ट और अपेस्ट। ठीक है, हमने एक तरफ से 5%, तो दो तरफ से कितना हुआ, 10% हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए अब हम आ गए हैं लास्ट क्वार्टाइल्स पर। ठीक है, अब देखिए क्वार्टाइल्स का मतलब क्या है ना, क्वार्टाइल्स भी ना 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है 25 परसेंटाइल तक, फिर होता है 50 परसेंटाइल तक, फिर होता है 75 परसेंटाइल, और जो चौथा वाला होता है ना वो 100 परसेंटाइल होता है, जो कि होता है। ठीक है, पर हमने यहाँ पर तीन ही दिखाई क्योंकि ये तीन ही आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल कहता है कि इसको 25 परसेंटाइल भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं किसी डेटा का। ठीक है, आप उसकी दिक्कत मतलब, अब ये हमारा होता है 50 परसेंटाइल, मतलब 20 का। ठीक है, तो 20 का मतलब क्या हुआ, मीडियन, इसका मीडियन भी कहते हैं। और तीसरा होगा 75 परसेंटाइल। ठीक है, तो मतलब उसका 75% कितना हुआ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम निकालेंगे उसका मीडियन कि उसका बीच का नंबर क्या है, फिर हम उसका निकालेंगे Q1 और Q3। देखिए Q1 मतलब क्या हुआ, हमारा 25 परसेंटाइल वाला, Q3 हुआ हमारा ये 75 परसेंटाइल वाला, और हम अब निकालेंगे Q2 जो कि हमने मीडियन होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाफ कहते हैं, क्योंकि देखिए ना ये 50 परसेंटाइल हो गया, तो जो बीच का है, जैसे कि हमारा डेटा है ये हमारा डेटा है। ठीक है, इसका 20 हमने तोड़ दिया तो ये लोअर हाफ हो गया, ये अपर हाफ हो गया, तो इसका भी हम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 50% है तो यहाँ पर कुछ 25 होगा और यहाँ 75 होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एकदम एक क्वेश्चन से करके दिखाता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है, डेटा हमें दिया है, आपको वैसे डेटा दिया जाएगा, उसने आपसे पहले इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये भूल जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। और एक और बात मेरे को अभी याद आई कि आप एग्जाम में ना कैलकुलेटर जरूर लेकर ले जाना, और कैलकुलेटर भी ना नॉर्मल वाला ले जाना। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, अब इसका निकालेंगे हम मीडियन, मतलब बीच का नंबर। पहले देख लेते हैं ये, और पहले ऑड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको बताइए 9 का मतलब क्या हुआ, हमें इसका पांचवा नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि 9 + 1/2 देखेंगे तो कितना हो गया हमारा पांचवा नंबर, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा मीडियन। अब मीडियन हमने निकाल लिया, अब देखिए ये हमारा आ गया है मीडियन। अब इसका हमें निकालना है Q1, मतलब लोअर हाफ का हमें 25 परसेंटाइल निकाल ले Q1, तो हम कैसे निकालेंगे, इन चार वैल्यू को देखेंगे बस।
अब आपको पता ही है कि जब हम इवन का निकालते हैं, एवरेज इवन का जब हम मीडियन निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है ना हमारी, इसमें मतलब मैंने वही आपको जो पहले बताया था कि इसमें क्या है, इसके बीच में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दे देंगे 2 से, दोनों को ऐड कर डिवाइड कर 2 से, तो हमारे 7.5 वैल्यू आ गई। सेम वैसे हम यहाँ करेंगे 1 2 3 4 4 वैल्यू है, इसका कोई बीच में दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 18 + 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारा 19.5। अगर इवन वैल्यूज हुई तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, फिर हम निकालेंगे मीडियन। अब मीडियन में क्या है, ये 8 वैल्यूज हो गई। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 का डिवाइड क्या करेंगे, 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है, तो ये चौथा मतलब ये नंबर और ये नंबर इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, इससे हमारा आ जाएगा मीडियन। अब हमारा मीडियन आ गया 9.5। अब मीडियन क्या है हमारा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 9.5 हमारा दिख तो नहीं रहा क्योंकि वो हमारा यहाँ पर कुछ है, ठीक है, तो हमारा ये डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, एक यहाँ 4, तो ये लोअर हाफ हो गया, ये अपर हाफ हो गया। अब इसका मीडियन निकालेंगे, इसका मीडियन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 और Q2, इसका इसका मीडियन निकालेंगे तो Q1, इसका निकालेंगे सॉरी Q3 आ जाएगा, Q2 तो हमारा मीडियन होता है ना, ठीक है। Q1 क्या आया, यहाँ पर देखिए 7 + 8 डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पर क्या हुआ 11 + 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो देखिए आ गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं अपने, मतलब बस अभी लास्ट टॉपिक बचा है आपका, एक ये कैटेगोरिकल डेटा और एक सैंपल प्रोपोर्शन, ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, बस फिर उसके बाद आपकी वीडियो जाएगी एंड, ठीक है। देखिए कैटेगोरिकल डेटा, इट रिप्रेजेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज नॉट नंबर्स, जेंडर कलर सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा, यू कैन ओनली काउंट देम और फाइंड प्रोपोर्शंस। देखिए कैटेगोरिकल डेटा का मतलब है कि किसी कैटेगरी का डेटा, मतलब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का डेटा निकालना, उसको बोल दें कि आपके इसको नाम से समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। वैसे आपसे कुछ ऐसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, बस आप इस पे ध्यान रखना। सैंपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, एक पूरा जो डेटा है, पूरी पॉपुलेशन है, उसका सैंपल क्या होता है, छोटा सा हिस्सा। तो सैंपल प्रोपोर्शन मतलब किसी छोटे सा हिस्सा का हमें निकालना है कि उसकी कितना वैल्यू होल्ड करता है उसमें, मतलब उसका कितना ऑरा है उस एरिया में, ठीक है, मतलब कितनी पावर होल्ड करता है, तो कितना प्रपोर्शन, कितना हिस्सा है उसमें, ठीक है। देखिए इट्स द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ अ सैंपल डेट फॉल्स इनटू अ स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है। सैंपल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई सबसेट, कुछ हिस्सा उसका, तो जो हिस्सा होगा इसलिए उसने बोला है कि स्पेसिफिक कैटेगरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है हमारा फॉर्मूला, देखिए ये सैंपल प्रोपोर्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सैंपल प्रोपोर्शन से याद रखना पी, और इसके ऊपर ये ऐसे टोपा लगा देना, ठीक है, टोपी लगा देना। अब यहाँ पर क्या है, एक्स अपॉन एन, एक्स क्या होंगे हमारे नंबर ऑफ सक्सेस एंड नीचे होगा टोटल सैंपल साइज। मतलब अब देखिए हमें कुछ स्पेसिफिक निकालना है तो हम उसी को तो ऊपर रखेंगे और जो टोटल होगा उसको अमाउंट को नीचे रखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, देखिए इन अ सर्वे 100 स्टूडेंट्स 30 सेड दे प्रेफर ऑनलाइन क्लास, व्हाट इज सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर ऑनलाइन क्लास। अब देखिए 100 बच्चे हैं, ठीक है, देखिए इस पूरे में 100 बच्चे हैं, ठीक है, ये पूरी पॉपुलेशन पूरा डेटा है। अब इसमें हमें वो डेटा लेना है, हमने क्या बोला, सैंपल प्रपोर्शन। पहली बात है सैंपल, सैंपल मतलब कुछ हिस्सा। अब इसने क्या बोला, ऑनलाइन क्लास वाले 30 बच्चे हैं, तो इस 100 में से 30 बच्चे हो गए, इतने 30 बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास वाले, ये हो गए 30 बच्चे, ये पूरा तो हमारा 100 है, ठीक है। सैंपल प्रपोर्शन, अब प्रपोर्शन का मतलब है कि उसका कितना ऑरा है। अब इसका ऑरा कैसे निकालेंगे, 30 है हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो इन कितने बच्चों की आ गई हमारी 0.30, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी आ जाएगी कि कितनी परसेंटेज आ गई, ठीक है, तो हमारे आगे 30% बच्चे, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, तो मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।